गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 2025 से ना ई वे बिल बनाने की जरूरत है, ना इनवॉइसिंग करने की जरूरत है। बिना इनवॉइस के, बिना ई वे बिल के जो है अब माल बेच सकते हैं। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या ऐसा पोर्टल पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है इस चीज को लेकर के? क्या है ये पूरा कंफ्यूजन? बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज जो है वो डेली बेसिस पर आ रही है, क्योंकि एक पोर्टल पर एक अपडेट आया है ई वे बिल और इनवॉइसिंग को लेकर के। उसके बाद तो जुड़ी रहिएगा इस सेशन के एंड तक, आपको एक एक बात पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी। और आपसे रिलेटेड, आपको इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, वो सारा का सारा कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा। अब हुआ क्या है, जीएसटी पोर्टल ने आज से 2 दिन पहले एक एडवाइजरी इशू करी थी 17 दिसंबर को। इसमें इन्होंने ये बोला था ई वे बिल के टाइम लिमिट को लेकर के कि ई वे बिल आप कब तक जनरेट कर सकते हैं किसी भी एक टैक्स इनवॉइस के लिए, किसी भी एक डेबिट नोट के लिए, या किसी भी एक क्रेडिट नोट के लिए। बेसिकली बेस डॉक्यूमेंट से कितने दिनों के अंदर आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। उस एडवाइजरी में यहां पर बोला गया कि आपका मान लीजिए टैक्स इनवॉइस का डेट है 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 का अगर आपने टैक्स इनवॉइस बनाया है, तो आप उसकी जो ई वे बिल है वो मैक्सिमम कब तक पोर्टल पर जनरेट कर पाएंगे। उसके लिए इन्होंने टाइम पीरियड बताया 180 डेज, 180 दिन के अंदर आपको इस टैक्स इनवॉइस का डेट जो 1 अप्रैल 2025 है उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना है। यानी कि 30 सितंबर 2025 तक आप 1 अप्रैल के डेट का ई वे बिल जो है वो जनरेट कर पाएंगे। अब इस एडवाइजरी के आने के बाद जो लोगों की क्वेरीज आ रही हैं वो ये आ रही है कि अगर हमने गुड्स को बेच दिया है 1 अप्रैल 2025 को और हम 30 सितंबर को जाकर के ई वे बिल बनाएंगे, तो पोर्टल ने ये कहा है कि हम अलाउ करेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा ही करना है अब? मतलब ये कि आप बिना ई वे बिल के अपने गुड्स को डिस्पैच कर सकते हैं क्या? बिना ई वे बिल के गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है क्या? इन सारे सवालों के लिए आपको सबसे पहले मैं एडवाइजरी एक बार दिखाता हूं। उस एडवाइजरी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन लिखी गई है और उसको लेकर के क्या आपको सावधानी रखनी है, और जनवरी 25 से क्या चीजें बदल गई हैं, क्या नया नियम आया है, वो एक बार समझ। ये आप देख पा रहे हैं जो हम लोगों ने आज से 2 दिन पहले वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि रेस्ट्रिक्टिंग द पीरियड ऑफ ई वे बिल जनरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ बेस डॉक्यूमेंट। यानी कि बेस डॉक्यूमेंट से आप ई वे बिल जनरेट जो कर रहे हैं उसका जो जनरेशन का टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा। तो 1 जनवरी 2025 से ये नया टाइम पीरियड लगेगा। और इसमें बोला गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट डेट है उस डॉक्यूमेंट डेट से मैक्सिमम 180 डेज के अंदर आप ई वे बिल पोर्टल पर जनरेट कर पाएंगे। 180 दिन के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए एक पर्सन है एक्स वाई जेड, वो 1 अप्रैल 2025 को टैक्स इनवॉइस बना रहा है, 100 टन गुड्स ये भेज रहा है। अब इसने क्या करा, इस एडवाइजरी को पढ़ के एडवाइजरी में ये लिखा है कि आपको 180 दिन के अंदर ई वे बिल बनाना है। एक बार आप लैंग्वेज पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि द जनरेशन ऑफ ई वे बिल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द डॉक्यूमेंट्स डेटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन। ये मेंशन कहीं नहीं है ऐसा कि आपको 180 दिन तक बनाना ही है, 180 दिन के ही अंदर बनाना है। बेसिकली एडवाइजरी जो है ना वो सिर्फ इतना कहना चाहती है कि पोर्टल का जो वैलिडेशन है उस वैलिडेशन रूल में हमने 180 डेज टाइम पीरियड लगा दिया है। अभी तक यहां पर ये 180 डेज का भी टाइम पीरियड नहीं है, मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड है पोर्टल के अंदर। पोर्टल अलग चीज है, लॉ अलग चीज है। अभी बात कर रहे हैं पोर्टल की। पोर्टल ने कोई टाइम लिमिट नहीं लगाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप माल जो है बिना ई वे बिल के भेज देंगे। अभी आपको एज पर जो हमारा सेक्शन 68 है रेड विथ रूल 138, आपको इस बात का ध्यान रखना मैंडेटरी है कि आपको ई वे बिल इफ एप्लीकेबल
तो ई वे बिल बनाना एट द टाइम ऑफ मूवमेंट क्यों जरूरी है, और टैक्स इनवॉइस बनाना क्यों जरूरी है। अगर आपने टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया टाइम पर, जो सेक्शन 36 के 34 के अंदर दिया गया है, 34 में डेबिट क्रेडिट नोट है, 31 के अंदर जो हमारा टैक्स इनवॉइस के लिए टाइम पीरियड दिया गया है, अगर आप उस टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे, तो आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस लग सकते हैं। आपने ई वे बिल नहीं बनाया तो पेनल प्रोविजंस लग सकते हैं सेक्शन 129 में। तो पोर्टल ने सिर्फ इतनी बात कही है, जो ये अनलिमिटेड वैलिडेशन था, उस वैलिडेशन को अनलिमिटेड से हटा करके अब 180 दिन पे ला करके रख दिया गवर्नमेंट ने कि 180 दिन के अंदर अंदर आप बना सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रूल 138 का टाइम पीरियड 180 दिन हो गया, जी नहीं। ई वे बिल एज पर द प्रोविजन तो आपको बनाना है बिफोर द मूवमेंट। अगर आपसे भूल हो गई है, आपसे गलती हो गई है, आप नहीं बना पाए ई वे बिल, तो 6 महीने तक आपके पास पोर्टल आपको अलाउ करेगा। पोर्टल आपको 6 महीने तक कुछ नहीं कहेगा। अब आप 6 महीने के बाद अगर जाएंगे तो पोर्टल आपको ई वे बिल बनाने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा, जो अभी तक कर रहा था अनलिमिटेड वैलिडेशन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है, इस एडवाइजरी को लेकर के आपको समझना बेहद जरूरी है। इससे कोई ई वे बिल नहीं बनाना है या बिना बिल के ही माल आप बेच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिंपल सी चीज हो गई है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड को घटाया गया है, उस पे एक फिक्स्ड टाइम जो है वो दे दिया गया। दूसरा जो सवाल है, जो ई वे बिल को एक्सटेंड करने वाली बात आती है। अब यहां पर जो एक्सटेंशन वाली चीज है, एक्सटेंशन आपको कब अप्लाई कर देना है, कितने घंटों के अंदर अप्लाई करना होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन आपको करना तो 24 घंटे के अंदर ही है, कितने बार कितने दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई टाइम पीरियड पोर्टल पर नहीं था। तो 8-8 घंटे या 24-24 घंटे करके कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम था उसमें, उस टाइम को अनलिमिटेड से हटा करके लिमिटेड कर दिया गया है 360 दिन। तो बेसिकली पोर्टल जो है वो एक वैलिडेशन लगा रहा है, जहां जहां अनलिमिटेड चीजें थी वहां पर लिमिटेशंस दी गई हैं। जैसे अगर हम लोग इनकम टैक्स की बात करें, तो आपका जो टीडीएस और टीसीएस रिटर्न हुआ करता था, इस टीडीएस और टीसीएस की जो रिटर्न्स फाइल होती थी, इसकी जो करेक्शन रिटर्न्स आप फाइल करते थे, इसके लिए पहले कोई टाइम पीरियड नहीं था। अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक आप अपनी टीडीएस टीसीएस की रिटर्न्स करेक्ट कर सकते थे, रिवाइज कर सकते थे। अब इस बार से मार्च 25 से पहले या फाइनेंस एक्ट 2024 ने इस अनलिमिटेड टाइम पीरियड को भी खत्म किया। अब यहां पर भी टाइम पीरियड लगा दिया गया है 6 साल का, यानी कि पिछले 6 साल की ही पिछले 6 साल की जो आपकी टीडीएस की टीसीएस की रिटर्न्स हैं वो करेक्शन नहीं हो पाएंगी। तो आपको हर जगह जो अनलिमिटेड एक्सेस दिया गया था, अब उस अनलिमिटेड एक्सेस को खत्म करके लिमिटेड एक्सेस की तरफ गवर्नमेंट ले जा रही है। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनवॉइसिंग एज पर सेक्शन 31 बनाना है। इनवॉइसिंग आपको करनी है अगर आपके सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो बिफोर द मूवमेंट से पहले आपको करना ही करना है इनवॉइस, और बनाना ही बनाना है ई वे बिल अगर एप्लीकेबल है। इसी तरीके की बारीकी से अगर आप जीएसटी के प्रोविजंस को समझना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स 2025 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 18 जनवरी 2025 से ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। आपको इसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी एक्ट रूल्स जो है वो दिए जाएंगे। आप इन नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी दिया गया है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।